हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साईराम और आप सबका स्वागत है हमारे जैन एआई फाउंडेशन फ्रॉम क्यूए सीरीज के पार्ट 3 है। पिछले वीडियो में हमने जनरेटिव एआई के बेसिक और क्यूए कंसेप्ट को समझा था। आज हम एआई टेस्टिंग के कुछ टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एआई का आउटपुट कैसे वैलिडेट करना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट कैसे डिफाइन करनी है, एआई के आंसर सही है या नहीं कैसे टेस्ट करनी, एक क्वेश्चन के अलग अलग आंसर को कैसे हैंडल करना है, एआई डिफेक्ट को कैसे रिपोर्ट करनी है। अगर आप क्यूए इंजीनियर, सॉफ्टवेयर टेस्टर या फ्रेशर हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम समझेंगे हाउ टू वैलिडेट एआई आउटपुट। एआई आउटपुट वैलिडेशन का मतलब है ये चेक करना कि एआई द्वारा दिया गया आंसर सही, रिलेवेंट और रिलायबल है या नहीं। क्यूए इंजीनियर को क्या वैलिडेट करना चाहिए, जैसे कि एक्यूरेसी, क्या आंसर करेक्ट है, रिलेवेंस, आंसर यूजर के क्वेश्चन से रिलेटेड है, कंप्लीटनेस, आंसर कंप्लीट है, कंसिस्टेंसी, क्या क्वालिटी लगता है मेंटेन हो रही है, सेफ्टी, क्या आंसर हार्मफुल या मिस रीडिंग तो नहीं है, ग्रामर एंड क्लैरिटी, क्या आंसर इजी टू अंडरस्टैंड है। चलिए इसके हम स्मॉल एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि वैलिडेशन डिफाइन सही है, एग्जांपल दिया गया है, लैंग्वेज क्लियर है, कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन तो नहीं है। एआई आउटपुट वैलिडेशन का पर्पस एंश्योर करना है कि एआई का रेस्पॉन्स एक्यूरेट, रिलेवेंट, कंप्लीट, सेफ और यूजर फ्रेंडली हो। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट कैसे डिफाइन करनी है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट का मतलब है टेस्ट केस चलाने के बाद हम क्या आउटपुट मिलना चाहिए। नॉर्मल सॉफ्टवेयर में एक्सपेक्टेड रिजल्ट पहले से फिक्स्ड होती है, लेकिन जेन एआई में एग्जैक्ट आंसर फिक्स नहीं होता। इसलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट को क्वालिटी एंड क्राइटेरिया के बेसिक पर डिफाइन की जाती है। चलिए ए टेस्टिंग में एक्सपेक्टेड रिजल्ट कैसे डिफाइन करनी है देखते हैं। जैसे कि यूजर के क्वेश्चन से रिलेवेंट हो, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो, रेस्पॉन्स कंप्लीट हो, लैंग्वेज क्लियर और इजी हो, एंड हार्मफुल या मिसलीडिंग कंटेंट ना हो। चलिए इसका स्मॉल एग्जांपल देखते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एआई की करेक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए, सिंपल एक्सप्लेन और एग्जाम्पल होनी चाहिए, रेस्पॉन्स क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। जेन एआई में एक्सपेक्टेड रिजल्ट एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं होती, बल्कि रेस्पॉन्स की क्वालिटी, एक्यूरेसी एंड रिलेवेंस और कंप्लीटनेस को डिफाइन की जाती है। चलिए अब देखते हैं हाउ टू टेस्ट इफ द एआई आंसर इज करेक्ट। ए टेस्टिंग में क्यूए इंजीनियर चेक करता है कि एआई का आंसर करेक्ट एंड रिलेवेंट और यूजफुल है या नहीं। अब देखते हैं क्यूए इंजीनियर को क्या चेक करना चाहिए। जैसे एक्यूरेसी, क्या इंफॉर्मेशन सही है, रिलेवेंस, आंसर क्वेश्चन से रिलेटेड है, कंप्लीटनेस, आंसर कंप्लीट है, क्लियरिटी, आंसर इजी टू अंडरस्टैंड है, सेफ्टी, आंसर हार्मफुल या मिसलीडिंग नहीं है। चलिए इसके हम आसान शब्दों में एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स मशीन टू थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमंस। जैसे डेफिनेशन करेक्ट है, क्वेश्चन से रिलेवेंट है, लैंग्वेज सिंपल है, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन तो नहीं है। एआई आंसर को टेस्ट करने के लिए क्यूए इंजीनियर उसकी एक्यूरेसी, रिलेवेंस एंड कंप्लीटनेस, क्लियरिटी और सेफ्टी को वेरीफाई करता है। अब समझते हैं हाउ टू हैंडल डिफरेंट आंसर फॉर सेम क्वेश्चंस। जनरेटिव एआई एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम है, इसीलिए सेम क्वेश्चन पूछने पर हर बार वर्डिंग या स्टाइल अलग हो सकता है। जैसे व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंसर वन, जैसे एआई इज ए टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स मशीन टू थिंक लाइक ह्यूमंस। सेकेंड, artificial intelligence is the ability to computer perform tasks that normally require human intelligence। जैसे दोनों आंसर अलग है लेकिन दोनों करेक्ट है। क्यूए इंजीनियर को क्या चेक करना चाहिए कि ये आंसर क्वेश्चन से रिलेवेंट है, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है, रेस्पॉन्स कंप्लीट होना चाहिए, लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए।
कोई हार्मफुल या मिसलीडिंग कंटेंट नहीं है। एआई टेस्टिंग में एग्जैक्ट सेम आंसर एक्सपेक्ट नहीं की जाता। क्यूए का फोकस क्वालिटी और करेक्टनेस पर होती है, ना कि सेम वर्डिंग पर। सेम क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर एक्सेप्टेबल है जब तक वो एक्वायर्ड, रिलेवेंट, कंप्लीट और यूजर के लिए यूजफुल हो। आखिर में बात करते हैं एआई डिफेक्ट को कैसे रिपोर्ट करनी है। चलिए एआई डिफेक्ट क्या होती है सबसे पहले देखते हैं। जब एआई यूजर के क्वेश्चन का सही आंसर नहीं देता तब यूज एआई डिफेक्ट कहते हैं। एआई डिफेक्ट तब होता है जब एआई गलत आंसर दे और अधूरा आंसर दे, क्वेश्चन से अलग आंसर देता है, मिसलीडिंग या हार्मफुल इंफॉर्मेशन दे। अब देखते हैं क्यूए इंजीनियर एआई डिफेक्ट कैसे रिपोर्ट करता है। क्यूए इंजीनियर सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और फिर ये डिटेल्स लिखता है। जैसे प्रॉम्प्ट, यूजर ने एआई से क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जैसे एक्चुअल रिजल्ट क्या है, एआई ने क्या आंसर दिया, मुंबई। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, सही आंसर होने चाहिए, जैसे न्यू दिल्ली। इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एआई ने गलत इंफॉर्मेशन दिया है तो सेवरिटी, ये इशू कितना सीरियस है। अगर एआई गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है तो हाई सेवरिटी डिफेक्ट हो सकता है। जैसे इसके हम आसान एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो एआई ने आंसर दिया मुंबई, तो रॉन्ग है। करेक्ट आंसर क्या है, न्यू दिल्ली। इस केस में क्यूए इंजीनियर एक डिफेक्ट रेज करेगा और डेवलपर को बताएगा कि एआई गलत आंसर दे रहा है। जब एआई सही आंसर नहीं देता तो क्यूए इंजीनियर उस प्रॉब्लम को डिफेक्ट के रूप में रिपोर्ट करता है ताकि डेवलपर यूज फिक्स कर सके। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने एआई आउटपुट वैलिडेशन, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, आंसर टेस्टिंग, डिफरेंट आंसर हैंडलिंग और एआई डिफेक्ट रिपोर्टिंग को सिंपल आसान शब्दों में समझा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं हूँ सायराम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।